न्यू सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल के फाउंडर प्रिंसिपल विनीत जे ने कहा 2026 में सिंगापुर में खुलेगा अगला ब्रांच। वाराणसी में बलुआ रोड तिलमापुर स्थित न्यू सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल ने क्रिसमस कार्यक्रम को लेकर किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। स्कूल के फाउंडर प्रिंसिपल विनीत जे ने मीडिया को बताया कि हमारे स्कूल का दूसरा वर्ष है और इस वर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन स्कूल परिसर में विज्ञान प्रदर्शनी और कला और शिल्प प्रदर्शनी एवं एजुकेशनल प्रेजेंटेशन का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। स्कूल में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में क्लास 6 से 9 और कला और शिल्प प्रदर्शनी में क्लास 3 से 9 तक के बच्चे भाग लेंगे। इस एग्जीबिशन में स्टूडेंट अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और लोगों को प्रेजेंटेशन के माध्यम करेंगे जागरूक। स्कूल के फाउंडर प्रिंसिपल विनीत जे ने बताया कि इनके पुस्तैनी कोठी पर स्वामी विवेकानंद लगभग 5 महीनों अध्ययन कर चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बाइबल की कहानियां बच्चों को बहुत प्रेरित करती हैं। डिवाइन वर्चूज स्कूल अनुशासन बनाए रखने पर ध्यान देता है। कक्षा 12 तक संचार कौशल और न्यूट्रल एक्सेंट सामान्य उच्चारण पर जोर दिया जाता है। हमारा मिशन सब कुछ बता देता है। चारों धर्मों का महत्व, अनुशासन और नेतृत्व पर बल देता है। हम इंग्लिश के बातचीत पर ध्यान देते हैं जिससे कि हिंदुस्तान में बच्चों को नौकरी के अवसर प्राप्त हो सके। अतिरिक्त ज्ञान कक्षाएं, कहानी की किताबें पढ़ना, सब्स्टिट्यूशन कक्षाओं का सही उपयोग करना। बच्चों की प्रतिभा को उभारने के लिए हम जीडी, ग्रुप डिस्कशन, एक्सटेम्पोर और बातचीत पर जोर देते हैं। वातानुकूलित कक्षाएं, सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उपस्थित है। प्रतिभा प्रदर्शन कक्षा 1 से 9 तक कला और शिल्प प्रदर्शनी की व्यवस्था हमारे विद्यालय में मौजूद है। विज्ञान प्रदर्शनी कक्षा 6 से 9 तक लाइव मॉडल प्रस्तुत करने की प्रदर्शनी 25 दिसंबर को लगाई जाएगी। हम छात्रों को सिनेमा हॉल में शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए फिल्में दिखाते हैं। फीस संरचना बहुत किफायती, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और लड़कियों के लिए। हम सबसे पुरस्कृत और चर्चित स्कूल हैं। हमारे 4 घर हैं: शार्लेट, स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम और गुरु नानक। इस तरह हम हर धर्म का प्रचार करते हैं: सिख धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म। हमारा अगला ब्रांच 2026 में सिंगापुर में खुलेगा। हम छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं जिससे वे जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। कहानी की किताबों का पठन, कला एवं शिल्प और नैतिक विकास के लिए गतिविधियों छात्रों के समय विकास में सहायक है। हमारे किंडरगार्टन सेक्शन में सहायक शिक्षक उपलब्ध है और शिक्षक छात्र अनुपात है जिससे हर बच्चे को व्यक्तिगत ध्यान मिल सके। धार्मिक चीज़ों के बारे में हम बच्चों का ज्ञानवर्धन करते हैं। इनके व्यक्तित्व को निखरने के लिए हम बहुत तरीके के क्रियाकलाप कराते हैं। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ न्यू सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल तिलमापुर। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, हाँ क्या है? हाँ, दिस इज द मोस्ट अवेटेड एंड ओवरड्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस and this is our second session of New St. Mary's Convent, and for the past 3 years it has been most talked about in the city. Press conference ये रखा है, ये we are having our fun and fete on 25th of December 2024 along with science exhibition, art and craft show and other kinds of educational presentation by our children. So we are having lots of stall holders. Children are performing on the stage. They are showcasing their talent on the stage. We are having live band. So all these things we are having on Wednesday afternoon, that is 25th of December, with much fanfare. जो एग्जीबिशन लगेगा उसमें किस किस क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? साइंस एग्जीबिशन जो लगेगा उसमें क्लास 6 ऑनवर्ड्स, फ्रॉम क्लासेस 6 to 9. And for art and craft show we have children from classes 3 to 9. And our stall holders are also from classes 3 to 9. टाइमिंग, इसकी टाइमिंग? The timing is from 10:30 to 4:30. It is during day hours. इस एग्जीबिशन को लेके क्या चीज़ कहना चाहेंगे और पेरेंट्स से? इस एग्जीबिशन को लेके हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे लाइव मॉडल्स कैसे बनते हैं, हम अपना प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं। अगर एक हमें मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं तो हाउ टू वर्क अपॉन इट, हाउ टू मेक अ मोबाइल और हाउ टू मेक अ बाइसिकल। तो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू टेल टू द पब्लिक। और स्कूलों की अपेक्षा इसमें डिफरेंसेस क्या है? स्टडीज़ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? और स्टडीज़ में और स्कूल्स के बारे में तो हम अपने स्कूल के बारे में बताएंगे कि हम लोग का जो एजुकेशन है इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लाइक वी आवर ओन सिस्टम ऑफ एजुकेशन. वी वांट मिनिमम 85 to 90% अटेंडेंस. फर्स्ट पॉइंट. दिस इज द 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. व्हाई? इफ द अटेंडेंस इज नॉट गुड then how will the child study? अगर 25% उसका अटेंडेंस ही नहीं है तो बच्चा फिर पढ़ाई कर चुका स्कूल में. तो अटेंडेंस बहुत इम्पोर्टेंस है.
holidays कम रखते हैं, we have less holidays, and then we give proper homework. Children are not supposed to do their pending work in the classes. In all the arrangement periods, they are busy with extra knowledge classes, subject knowledge, or reading storybooks, going to the library, or having conversation classes, spoken English classes, all each and everything which is very productive because we want to give quality education to the children. We can't waste their time because somehow they are managing to come here for 6 hours. So their timing has to be utilized to the fullest. ठीक ठीक एडमिशंस कब से आपके स्टार्ट? Admissions are open. We are getting the registration done. Immediately after that, the children sit for entrance and we take the admission for the new session. We have already started. फीस स्ट्रक्चर और Fee structure is very affordable. You just can't compare it with any other A-grade schools of Varanasi. It is less than half also. Because we want each and every child to come here and avail the facilities of the school as well as get a proper academic career. मिडिल क्लास की फैमिलीज का इसको अफोर्ड कर सकती है इस फीस? Lower middle class भी afford कर सकती है. That is the best part of this school, and we are providing air-conditioned classes to the children, swimming pool, snooker table, air-conditioned sports complex, AC, cinema hall. What more you want? It's like that. So those who cannot afford, they can afford here. थैंक यू.